नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगस्त 2024 में कहा था जनगणना उचित समय पर होगी और ये 2025 में शुरू हो सकती है, जिसमें डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकता है। तो वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने को मंजूरी मिल चुकी है। इसे विपक्षी पार्टियों पर एक बड़ा पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत कई पार्टियां इसको लेकर पिछले कई साल से सरकार पर दबाव बना रही हैं। अब सरकार के ऐलान के बाद सभी पार्टियां एक साथ इसका समर्थन कर रही हैं। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने की रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके एससी एसटी हाउस होल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वो देश विदेश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर समय समय पर आवाज उठती रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। साल 1980 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लेकर मंडल आयोग की सिफारिश ने जाति को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला दिया। जाति संबंधी व्यापक आंकड़ों की कमी ने ओबीसी आबादी की सही पहचान और मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे जाति जनगणना की मांग बढ़ गई। तो साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालांकि आपको बता दें कि एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को कभी भी पूरी तरह से जारी या उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण विपक्षी दलों और जाति आधारित संगठनों ने इसकी आलोचना की। तो राष्ट्रीय जातिगत जनगणना के अभाव में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने हाल के सालों में अपने अपने यहाँ जाति सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य विशिष्ट आरक्षण नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आंकड़े एकत्र करना था। 2023 में बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराया। इसके आधार पर आरक्षण भी बढ़ाई गई, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और इस पर रोक लग गई। फिलहाल जाति जनगणना को लेकर जो मंजूरी मिली है, इसको लेकर विपक्षी भी तमाम प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ये कहना सामने आया और अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी साझा की और कहा कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।